जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, सच्चा साधन भजन। याद रखो, जब तक भजन साधन बोझ मालूम होता है, बिना मन किया जाता है, बला टालने की तरह जल्दी जल्दी समाप्त किया जाता है, तब तक वह भजन साधन है ही नहीं। याद रखो, बोझ तो नहीं मालूम होता, किया भी जाता है मन से, परंतु उसके लिए समय निर्दिष्ट है। जितना आज करना है उतना हो गया, तो फिर आज अधिक कुछ करने की कल्पना नहीं। कभी फुर्सत न मिलने पर न हो सका तो कोई बात नहीं, उसमें कोई हानि नहीं। उसमें कोई हानि है, यह कल्पना नहीं, यह भी यथार्थ साधन नहीं है। याद रखो, साधन यथार्थ वह है जो जीवन बन जाता है, जिसके होने में कोई भी प्रयास या कठिनता नहीं होती, जिसके लिए कोई समय निर्दिष्ट नहीं, जिसके लिए मन लगने या जल्दी समाप्त करने या छोड़ने की कल्पना ही नहीं, जो नित्य निरंतर बना रहता है, जिसके क्षण भर भी न होने पर चित्त में अत्यंत व्याकुलता हो जाती है, उसे साधन भजन कहते हैं। याद रखो, साधन स्वाभाविक होता है और होता है वह जीवन रूप। वह किया नहीं जाता होता है, वह है सदा है, उसके बिना चलता ही नहीं। जैसे श्वास की क्रिया अपने आप होती है, की नहीं जाती, श्वास ही जीवन है। वह जब तक आता है तभी तक जीवन है, क्षण भर के लिए उसका रुकना सहन नहीं होता। श्वास जरा सा रुकते ही इतनी अधिक व्याकुलता होती है कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। श्वास सदा ही अनवरत रूप से सोते जागते, चलते बैठते, खाते पीते, चुप रहते, बात करते, प्रेम करते, विवाद करते, पूजा करते, व्यापार करते, हंसते रोते, सभी व्यवहारों में सभी समय सहज चलता रहता है। चलते रहने में जरा भी कठिनाई नहीं, प्रयास नहीं, उकताहट नहीं, समय की सीमा नहीं, किसी को दिखाना नहीं। पर यदि जरा रुक जाए तो किसी भी काम करते समय उसी क्षण उसका पता लग जाता है और चित्त अत्यंत बेचैन हो जाता है। इसी प्रकार जब साधन भजन सहज जीवन रूप बन जाता है, तभी वह यथार्थ साधन भजन होता है। याद रखो, इस साधन में न किसी कर्तव्य बोध की आवश्यकता है, न किसी विशेष फल की, न कोई इसका खास अभिमान होता है, न मन में गौरव बुद्धि होती है। यह तो जीवन है, सहज जीवन, कोई बाहर से लाई हुई नई चीज नहीं, जिसके लिए किसी विशेष आदर सत्कार संभाल की जरूरत हो। यह स्वभाव है, यही फल है, यही अपना स्वरूप है। इस प्रकार जब साधन भजन साधक से अलग नहीं रहता और साध्य की भी साधन से पृथकता नहीं रह जाती, जब साधक, साधन और साध्य तीनों की एक रूपता साधन रूपता हो जाती है, तभी यथार्थ साधन भजन होता है। जब तक ऐसा ना हो तब तक प्रयत्न करो। याद रखो, दृढ़ मान्यता या सरल अटूट विश्वास ही वह प्रयत्न है जो साधन को जीवन बना देने में समर्थ है। यह किसी बाहरी क्रिया से नहीं होता। इसी से सत्संग की महिमा है, जिससे ऐसी दृढ़ मान्यता और अटूट विश्वास का उदय होता है, जो इस प्रकार के साधन रूप जीवन का या जीवन रूप साधन का निर्माण करने में हेतु है। याद रखो, समय जा रहा है, शरीर मृत्यु के समीप पहुंच रहा है। मनुष्य शरीर का यह दुर्लभ अवसर व्यर्थ न चला जाए, अनर्थोत्पादक न हो जाए। इसके सार्थकता साधन भजन में ही है, उसी में लग जाओ। भगवत कृपा से जो सदा तुम पर अनंत है, और सत्संग से जो नित्य अंतर्यामी भगवान एवं उनके दिए हुए विवेक के रूप में तथा सतशास्त्र के रूप में तुम्हें नित्य प्राप्त है, तुम इस साधन की भूमिका पर अनायास पहुंच सकते हो। तीव्र इच्छा पैदा करो। जय श्री राधे।